बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन चीज सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। 1 किलो मैदा लिया है और उसको छान लिया था, और 5 से 6 चमचे ऑयल, 1 गिलास दूध, 1 खाने का चमचा ईस्ट, 1 चाय का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा चीनी, 3 से 4 ड्राई मिल्क और 1 अंडा। चलिए अब हम इसको गूंथते हैं। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, नमक, चीनी, ड्राई मिल्क, ईस्ट, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अब सेंटर में होल करके इसमें हम एग डालेंगे, ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे और फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी से भी इसको गूंथ सकते हैं। मैं दूध से गूंथती हूँ इसलिए मैंने दूध ले लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। कि मैंने 1 गिलास लिया है, लेकिन अगर हमें और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा दूध और भी ले लेंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं हमें बिल्कुल उसी तरह गूंथना है इसको। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आटे को अच्छी तरह गूंथ लेंगे इस डो को। ये देखें डो तैयार हो चुकी है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे और रैपिंग शीट से हम इसको कवर करके रख देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि डो अच्छी तरह राइस हो जाए। चलिए जितनी देर में हमारी डो राइस हो रही है उतनी देर में हम चिकन के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने 250 ग्राम चिकन बॉईल किया था सिर्फ सॉल्ट डाल के, और मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने चौकोर काट लिया है। 1 प्याज ली है, उसको भी मैंने काट लिया है, और 3 से 4 खाने के चमचे दूध लिया है। जीरा पाउडर, केचप, 3 से 4 चमचे सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चमचा, और धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा और 1 खाने का चमचा मैदा। चलिए अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैंने प्याज को रफली चॉप किया था। हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको ऑयल में हल्का सा सौते करना है कि थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, उसको भी हम 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे ताकि उसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब ये इसमें ग्रीन चिली पेस्ट है तकरीबन 2 खाने का चमचे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बॉइल्ड चिकन वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसको हम सौते करेंगे। अब हम इसमें नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ये डाल के अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें 1 खाने का चमचा केचप डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है और साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चमचा मैदा डाल रही हूँ। उसको हम पहले अच्छी तरह मैदे को भून लेंगे ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें 3 से 4 खाने के चमचे दूध ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें गाढ़ा हो चुका है। अब ये रेडी हो चुका है इसका चिकन का मसाला, और डो भी राइस हो चुकी है। चलिए अब हम सैंडविच बनाते हैं। मैंने एक पेड़ा ले लिया था और उसको मैं अब बेलूंगी। चौकोर बेलना है आपको, और क्योंकि हम इसे सैंडविच बना रहे हैं तो ब्रेड के ही साइज में हमें इसके कट करना है। पहले इसके 4 पीस करें और फिर सेंटर में से इसको कट करना है कि वो ट्रायंगल बन जाए सैंडविच की तरह। सारे पीसेस में ही इसी तरह सेंटर से कट कर देंगे। और अब हमने जो चिकन का मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। एक पीस के ऊपर हमें रखना है। इसी तरह दूसरे पीस पे भी रखेंगे। इस पीस से भी हमने इसी तरह स्प्रेड कर दिया मसाला। अब ये लास्ट पीस रह गया, इस पे भी हम चिकन रख देंगे। ये मोज़रेला और चेडर चीज है, वो भी हम इस पे स्प्रेड कर देंगे। अब जो दूसरा कवर है इसको इस तरह इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये देखें बिल्कुल सैंडविच की शेप में आ गया है। अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने ऊपर थोड़े से मोज़रेला और चेडर चीज जो है वो स्प्रेड कर दी है, और ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्चें। मैं आपको 2 तरीकों से बनाना सिखाऊंगी।
एक तो मैं ये पैन में कर रही हूँ कि पैन में भी हम बेक कर सकते हैं, और दूसरे जो है 4 पीस मैंने ओवन में 220 डिग्री पर प्रीहीट कर दिया था 15 मिनट्स के लिए, और अब मैं इसको 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। अब ये देखें, आप देख सकते हैं बेक हो गए हैं ये। अब हम इसको निकाल के ग्रिल करेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए, और ये अच्छे से चीज जो है वो मेल्ट हो जाएगी और इस पे अच्छा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने टेस्ट में भी अच्छे हैं। ऐसे सैंडविच ज्यादातर बेकरीज वगैरह में मिलते हैं, बच्चे शौक से लेके खाते हैं। आप उन्हें घर में बना दे, बच्चे शौक से खाएंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।